इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट आ जाता है वो है रेडिएशन डिटेक्टर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इसमें पास पेपर में बहुत दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुके हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने एक डिटेक्टर को डिस्कस कर लिया है, वह है फोटोवोल्टिक सेल। आज जो हमने जिस डिटेक्टर को डिस्कस करना है वो है फोटो ट्यूब। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे फोटो मल्टीप्लायर ट्यूब, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ एक ही डिटेक्टर को डिस्कस करेंगे। वो कौन सा है जी? फोटो ट्यूब। हेडिंग दे दो, फोटो ट्यूब। अब इस डिटेक्टर की सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन को देखेंगे, ये किन किन चीज़ों पर कॉन्सिस्ट करता है। इसके बाद सेकंड नंबर पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वर्क किस तरह करता है। सही, यही बात हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि इसकी वर्किंग किस तरह है। सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन को देख लेते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शन की हेडिंग दे दो, कंस्ट्रक्शन। अच्छा, कंस्ट्रक्शन में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो डायग्राम होती है। अगर डायग्राम आपको समझ आ गई ना, कंस्ट्रक्शन भी समझ आ जाएगी, वर्किंग भी समझ आ जाएगी। अब डायग्राम हमारे पास किस तरह की होती है? पहले नंबर पे हमारे पास एक कैथोड होगा। क्या होगा? कैथोड इस तरह का सी शेप होगा, इस तरह का। यानी कि एक गो इस तरह की एक पतरी सी होगी और इसको नीचे तक जा रही होगी, इस तरह ये नीचे तक जा रही होगी। मैं इसको ना यहाँ पे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये इस तरह का, ये हमारे पास क्या है? कैथोड है। ये क्या है हमारे पास? कैथोड है। इसके बाद हमारे पास एक होता है एनोड। एनोड हम एक बिल्कुल एक वायर यहाँ पे लगा देते हैं दरमियान में, यहाँ पे, और दोनों के दरमियान में फासला होता है, याद रखिएगा। तो ये इसके बिल्कुल दरमियान में हमने क्या लगा दिया है? ये वाली जो रेड मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये हमारे पास है एनोड। क्या है? एनोड। और यहाँ पे नीचे हमने इसको फिक्स किया होता है एक प्लास्टिक के अंदर, ताकि ये हिले हुले ना। और इसके इर्द गिर्द हमने लगा रखी होती एक शीशे की ट्यूब, ताकि एटमॉस्फेयर से भी महफूज रहें। सही है। ये क्या हमारे पास? ग्लास ट्यूब। अब नीचे की तरफ हमने इसको जोड़ रखा होता है, ये क्योंकि कैथोड है, इसको मैंने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा होगा। और जो हमारे पास एनोड है ये वाला, इसको मैंने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा होगा। तो ये हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल आ गए, नेगेटिव पॉजिटिव। और यहाँ पे मैंने लगा रखा था गैल्वानोमीटर। नॉर्मली क्या होता है कि इसमें से करंट नहीं गुजर रहा होता। क्यों नहीं? क्योंकि अगर आप इसको अंधेरे में रखते हो ना, क्योंकि एनोड और कैथोड दोनों आपस में जुड़े नहीं हुए, दोनों में फासला मौजूद है, ना ही दरमियान में कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स है, जिसकी वजह से जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होगी वहीं पे हमारे पास करंट पैदा होगा। तो ये थी कि हमारे पास कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमारे पास एक कैथोड है, एक एनोड है, ग्लास ट्यूब है, सही, बैटरी वगैरह गैल्वेनोमीटर वगैरह लगा रखे हैं। सही, इसको हम रेडिएशन डिटेक्टर के तौर पे यूज़ करते हैं। सबसे पहले यही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि फोटो ट्यूब इज कंसिस्ट ऑफ, फोटो ट्यूब इज कंसिस्ट ऑफ, इज कंसिस्ट ऑफ। ये किन किन चीज़ों के ऊपर कंसिस्ट कर रही होती है? सबसे पहले नंबर पे अ सेमी सिलेंड्रिकल कैथोड, अ सेमी सिलेंड्रिकल कैथोड, या सी शेप कैथोड भी कह सकते हो। देखो हमारे पास एक सिलेंडर क्या होता है, जिसको पूरा आपके घरों में जो गैस का सिलेंडर होगा वो चारों तरफ से घिरा होता है, वो नीचे तक होता है। आपने उसको दरमियान से काट लो, एक हिस्सा जो होगा उसको हम सेमी सिलेंड्रिकल कहते हैं। हाफ पार्ट दरमियान से काट के हाफ पार्ट जो होगा उसको सेमी सिलेंड्रिकल कहते हैं। तो इसी तरह का हम यहाँ पे कैथोड इस्तेमाल कर रहे थे, इसको सी शेप कैथोड भी कह सकते हो। इसके बाद जो सेकंड नंबर पे है अ वायर इज यूज्ड एज एनोड। एक वायर को हम एनोड के तौर पे इस्तेमाल कर देते हैं। और इसको हमने कहाँ पे बंद किया था? एक इसको सील किया होता है, बंद किया होता है ग्लास के अंदर, सील्ड इनसाइड इसको हम बंद कर देते हैं, सील कर देते हैं, सील इनसाइड एन इवैक्यूएटेड ट्रांसपेरेंट इनवेल्व। इवैक्यूएटेड, इवैक्यूएटेड का मतलब होता है जिसमें वैक्यूम, इवैक्यूएटेड
ट्रांसपेरेंट, यानी ग्लास जो होता है वो हमारे पास ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट इनवेल्व। इसकी जगह पे अगर आप ग्लास लिखना चाहें तो आप ग्लास भी लिख सकते हो, सही है। अब ये वर्क किस तरह करता है, मेन चीज़ आ जाती है हमारे पास, ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन। वर्किंग से पहले एक और बात याद रख लें कि जो हमारे पास कैथोड होता है ना, इसके ऊपर हम एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल की एक पतली सी तय चढ़ा देते हैं। मतलब कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा ना, ये हमारे पास सपोज कर ले कैथोड है, ये हमारे पास एनोड है, बिल्कुल वायर सी, सही। इस कैथोड के ऊपर हम एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल की तय चढ़ाते हैं, वो अमूमन अल्कली मेटल होती है, सही याद रखिएगा, वो अमूमन अल्कली मेटल होती है। ये क्या हमारे पास फोटो सेंसिटिव मटेरियल, ये हमारे पास क्या है, कैथोड है, और ये वाली चीज़ हमारे पास क्या है, एनोड है। ये वाली चीज़ क्या है हमारे पास, एनोड है। ये एनोड या कैथोड, और कैथोड के ऊपर वाली साइड पे हम फोटो सेंसिटिव मटेरियल की एक पतली सी तय चढ़ाते हैं, सही है। आ लेयर ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, फोटो सेंसिटिव मटेरियल इज प्लेस्ड ऑन, मटेरियल इज प्लेस्ड, इसको हम लगा देते हैं प्लेस्ड ऑन द कैथोड। आज जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल हम अमूमन इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो भी याद रखिएगा, वो अल्कली मेटल्स होती हैं। क्या होती हैं, अल्कली मेटल। क्यों अल्कली मेटल यूज़ करते हैं वो भी देख लेंगे भी। अल्कली मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, यानी आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर सकते हैं लाइट की मौजूदगी में, इसे हम अल्कली मेटल को ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बात कर लेते हैं वर्किंग की, बात करनी है नेक्स्ट वर्किंग की। अब होता यह है कि नॉर्मली यहाँ पे कोई भी करंट डिटेक्ट नहीं हो रहा होता, क्योंकि देखें दो, ये हमारे पास कैथोड, मैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, ये हमारे पास कैथोड है और ये हमारे पास एनोड है, इसको मैं बैटरी का, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे हमने लगा रखा था गैल्वानोमीटर। अगर यहाँ से करंट गुजरेगा ना, हमें गैल्वानोमीटर के ऊपर नजर आ जाएगा। नॉर्मली इसमें से करंट नहीं गुजरेगा अगर डार्क में होगा तो। क्यों नहीं गुजरेगा, क्योंकि दोनों के दरमियान में सेपरेशन मौजूद है। तो अब करंट को अब कब गुजरेगा, जब कोई रेडिएशन आके यहाँ पे टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पैदा होते हैं, क्योंकि ये फोटो सेंसिटिव मटेरियल, मैंने कहा जी ये कौन सी चीज़ हो सकती है हमारे पास, कोई भी अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का अगर केस देखोगे तो हमारे पास इसके वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस शेल में सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही आगे लाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाता है, जब ये इलेक्ट्रॉन निकलता है तो ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। जैसे एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा तो यहाँ से हमें कुछ ना कुछ करंट नजर आएगा, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर कोई ना कोई रेडिएशन फॉल की है, कोई ना कोई रेडिएशन फॉल की है। यही बात हमने यहाँ सारी की सारी लिखनी है। क्या होता है, व्हेन नो लाइट फॉल ऑन डिटेक्टर, जब डिटेक्टर के ऊपर कोई भी लाइट फॉल नहीं करेगी, देर इज नो करंट प्रोड्यूस, यहाँ पे कोई भी करंट पैदा नहीं हो रहा होता। लेकिन जैसे इसके ऊपर आके लाइट फॉल करेगी तो इसमें जो मौजूद फोटो सेंसिटिव मटेरियल होगा उसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे। वही इलेक्ट्रॉन आपके एमिट जो हो रहे होते हैं यहाँ से, वो अट्रैक्ट होते हैं किसकी तरफ, एनोड की तरफ, और कुछ ना कुछ अमाउंट में वहाँ पे करंट पैदा होता है, सही। व्हेन लाइट इज फॉल ऑन कैथोड, कैथोड के ऊपर जब लाइट गिरती है, सही, द फोटो सेंसिटिव मटेरियल प्रोड्यूस जो फोटो सेंसिटिव मटेरियल होगा वो पैदा करता है, प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन को पैदा करेगा, एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सर्किट, इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू द सर्किट, और सर्किट में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, जिसकी वजह से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई रेडिएशन आके टकराई है। और यहाँ पे कितना करंट पैदा होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि कितनी यहाँ पे आके लाइट टकरा रही है, सही है।
द अमाउंट ऑफ करंट, जो करंट की अमाउंट होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये लाइट की इंटेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। भैया सिंपल सी बात आप याद रखिए, ये था जी हमारे पास रेडिएशन डिटेक्टर फोटो ट्यूब, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिटेक्टर है, लाजमी याद रखिएगा। इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग मेन चीज़ होती है और कुछ भी नहीं इसके अंदर आता है। सही कंस्ट्रक्शन में जो मेन चीज़ें हैं वो आपके पास एक एनोड होता है, सही ग्लास के अंदर ये बंद होता है, कैथोड होगा, कैथोड के ऊपर वाली सतह के ऊपर एक फोटो सेंसिटिव मटेरियल लगाया होता है जिसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग या प्लेटिंग कह लो या लेयर कह लो, जो मर्जी आपने यूज़ करना है वर्ड वो यूज़ कर सकते हो, वो लगाई होती है। जैसे इसके ऊपर आकर लाइट पड़ती है, लाइट पड़ने के वहाँ से इलेक्ट्रॉन पैदा होते हैं और ये एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जैसे एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे वहाँ पे करंट पैदा होगा और हमें पता चल जाएगा कि इसके ऊपर आकर कोई ना कोई लाइट स्ट्राइक की है। और बेसिकली ये वाला डिटेक्टर आपने आई थिंक सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के अंदर मौजूद है, सेकेंड ईयर की फ़िज़िक्स के अंदर मौजूद होता है, वहाँ भी जाकर चेक कर सकते हैं। सेम एज इट दिया हुआ है, कोई इसमें वो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। स्क्रीनशॉट लाजमी ले लीजिए।